बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 14। और आज की वीडियो के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग टाइम, एक हमारे पास एक प्रोग्राम है 3.2, उसको देखेंगे। और उसके बाद उसी का एक हमारे पास फ़्लो चार्ट भी है, उसको देखेंगे। और उसके बाद हम एक्टिविटी एक 3.1 है और एक 3.2 है। और आखिर में हम एक इम्पॉर्टेंट टिप को देखेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले जो है हम एक प्रोग्रामिंग टाइम 3.2 हमारे पास एक प्रोग्राम है, तो सबसे पहले हम उसको ज़रा देख लेते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है। मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा जो ये लेक्चर बनाने का जो मेन पर्पज़ है वो मैक्सिमम जो है वो प्रोग्रामिंग पे है, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो है वो हमारे इस क्लास में जो है ना वो मेन फोकस में रहेगी। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको जो है ना वो मैक्सिमम प्रोग्रामिंग की तरफ लेके जाया जाए, ताकि आपको प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हो सकें। तो जो मैं आपको प्रोग्राम बना कर दिखाता हूँ, कोशिश क्या करें कि आप भी कुछ वैसे प्रोग्राम जो है ना वो बनाया करें और उनको समझने की कोशिश किया करें। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास इस प्रोग्रामिंग टाइम 3.2 में क्या है। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि अ मार्केटिंग firm calculates the salary of its employee according to the following formula। कि एक मार्केटिंग कंपनी है और वो अपने जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है, उसका तरीकाकार कुछ इस तरह से है कि उनकी जो ग्रॉस सैलरी होती है उसमें शामिल होता है बेसिक सैलरी प्लस नंबर ऑफ़ आइटम सोल्ड, और जितनी वो चीज़ों को और जितने वो आइटम्स को सोल्ड करते हैं या वो बेचते हैं उनको फिर मल्टीप्लाई विद 8 करना है, और उसके बाद आपने उसमें बोनस भी ऐड करना है। तो साथ उन्होंने कुछ हमें टर्म एंड कंडीशन भी बताई हैं कि इफ़ द नंबर ऑफ़ सोल्ड आइटम्स आर मोर दैन 100, कि अगर जो आइटम्स जो हैं वो 100 से ज़्यादा जो है वो फ़रोख्त की गई हैं, एंड द नंबर ऑफ़ ब्रोकन आइटम्स आर ज़ीरो, और उनमें से कोई भी चीज़ जो है या कोई भी आइटम जो है वो नहीं टूटी है, तो फिर उसको 10,000 रुपये जो है वो बोनस में दिया जाएगा। कि मतलब यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट है कि उसने अगर 100 से ज़्यादा आइटम्स बेची हैं और उनमें से कोई भी नहीं टूटी है, तो उसको 10,000 रुपये बोनस में दिया जाएगा। अदरवाइज़ बोनस इज़ ज़ीरो। जबकि दूसरी शक्ल में ये हो सकता है कि वो आइटम टूट जाती है या वो 100 से कम बेचता है, तो उसको बोनस जो है वो नहीं मिलेगा या उसका बोनस ज़ीरो है। तो आखिर में हमसे वो कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम, कि आप एक प्रोग्राम लिखें दैट टेक्स बेसिक सैलरी, कि जो इनपुट करवाए हमसे एक बेसिक सैलरी को, द नंबर ऑफ़ सोल्ड एंड ब्रोकन आइटम्स, और फिर हमसे वो इनपुट करवाए क्या कि सोल्ड आइटम्स कितनी हुई हैं और ब्रोकन आइटम्स कितनी हुई हैं फ्रॉम द यूज़र से। यहाँ तक तो आपको समझ लगी होगी कि ये भी हमने इनपुट लेना है, प्रिंट एफ और स्कैन एफ का इस्तेमाल करना है, और नंबर ऑफ़ सोल्ड आइटम में भी हमने प्रिंट एफ और स्कैन एफ करना है। और इस तरह ब्रोकन आइटम जो है यहाँ पर भी हमने प्रिंट एफ और स्कैन एफ करना है, ताकि हम यूज़र को मैसेज दिखाकर उससे वो जो है वो इनपुट ले सकें। देन कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द ग्रॉस सैलरी ऑफ़ द एम्प्लॉय, और फिर आपने उस एम्प्लॉय का जो है ना वो ग्रॉस सैलरी जो है वो कैलकुलेट करना है, और ग्रॉस सैलरी का फार्मूला उसने हमें यहाँ पर बताया हुआ है। तो चलते हैं हम इसका प्रोग्राम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। तो ये देखें वो प्रोग्राम है जहाँ पर जो है बेसिक सैलरी को जो है वो एक इंटीजर लिया गया है, ताकि इसके अंदर बेसिक सैलरी स्टोर हो सके। इस तरह आइटम सोल्ड जो हैं वो स्टोर हो सकें, आइटम ब्रोकन जो हैं वो स्टोर हो सकें, और इस तरह से ग्रॉस सैलरी स्टोर हो सके, और बोनस जो है वो निचली तौर पर उसने ज़ीरो पर सेट किया हुआ है। तो यहाँ पर देखें तो मैंने कहा है कि प्लीज़ एंटर द बेसिक सैलरी, और वो जो बेसिक सैलरी है वो हमारे बेसिक सैलरी जो हमारा वेरिएबल है उसमें जाकर महफूज हो जाएगी। इस तरह से मैंने कहा है कि आप मुझे बताएं कि कितने आइटम जो हैं वो सोल्ड हुई हैं, तो वो आइटम सोल्ड के वेरिएबल में महफूज हो जाएंगी। इस तरह से मैंने कहा है कि ब्रोकन आइटम कितनी है, तो वो ब्रोकन आइटम में जाकर महफूज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी वो कंडीशन लगी हुई है जिसमें हमने कहा है कि अगर आइटम सोल्ड जो हैं वो ग्रेटर दैन है 100, एंड अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, एंड का मतलब क्या है कि इस कंडीशन में भी ट्रू होना है और इस कंडीशन में भी ट्रू होना है, तो देन ये सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है ना वो एग्जीक्यूट होगी। तो पहले में क्या है कि आइटम जो है वो सोल्ड अगर ग्रेटर दैन 100 हैं, एंड और जो ब्रोकन आइटम्स हैं वो ज़ीरो हैं, तो
उसके साथ फिर क्या करे कि वो बोनस को 10,000 कर दें। ठीक है, अब देखें कि मैंने यहाँ पर करली ब्रेस नहीं लगाई, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक ये जो लाइन है ये इसके साथ अटैच हुई हुई है कि ये जो बोनस है ये हमारे इस कंडीशन के साथ एसोसिएट है। ठीक है, सिर्फ एक लाइन ही, क्योंकि हमने यहाँ पर करली ब्रेस नहीं लगाई है, तो इसका मतलब है सिर्फ एक लाइन ही इसके साथ एसोसिएट होगी। तो उसके बाद ये देखें यहाँ पर वही जो हमारे पास ग्रॉस सैलरी का फार्मूला था कि बेसिक सैलरी प्लस आइटम सोल्ड मल्टीप्लाई विद 8 और प्लस बोनस। अगर ये दोनों कंडीशन जो हैं ये ट्रू हो जाती हैं तो उसके साथ जो बोनस जो है वो 10,000 हो जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी फॉल्स होती है तो बोनस हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, तो अब हम ज़रा इसको कंपाइल कर लेते हैं और अब हम इसको रन कर लेते हैं। तो ये देखें हमसे वो पहला मैसेज जो है ये वाला ये पूछ रहा है कि आप अपनी जो है वो बेसिक सैलरी बताएं कि बेसिक सैलरी कितनी है। तो लेट्स से मैं कह देता हूँ कि बेसिक सैलरी जो है वो 30,000 है। ठीक है, और प्लीज़ एंटर द नंबर्स ऑफ आइटम सोल्ड, कि आपने कितनी आइटम्स को जो है ना वो सेल किया है। और इसमें क्या है कि अगर मैं 100 से ऊपर डालता हूँ तो और इसके साथ ब्रोकन आइटम मैं ज़ीरो कर देता हूँ तो मुझे 10,000 बोनस जो है वो मिलेगा। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 102 और ब्रोकन आइटम मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ज़ीरो। और उसके बाद मैंने एंटर किया तो ये देखें कि मेरे पास जो ग्रॉस सैलरी है एम्प्लॉय की वो कुछ इतनी कैलकुलेट होके आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम था जो कि हमें प्रोग्रामिंग टाइम 3.2 में कहा गया था। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है वो है फ़्लो चार्ट का, कि यही चीज़ जो है जो हमने प्रोग्राम बनाया है इसका हमने जो है वो एक फ़्लो चार्ट भी देखा है, तो उसको भी हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखें तो हमारा फ़्लो चार्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है और बोनस को यहाँ पर उसने ज़ीरो पे सेट कर दिया है और इनपुट ले रहा है वो बेसिक सैलरी, आइटम सोल्ड और आइटम ब्रोकन, बिल्कुल इसी तरह से ही जिस तरह से ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर देखें इनपुट बेसिक सैलरी है जो यहाँ पे आ रही है और इस तरह से इनपुट जो है वो सोल्ड आइटम्स हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे आ रही हैं और इस तरह से ही आइटम ब्रोकन जो है वो यहाँ पर आ रही हैं, मतलब ये हमारा सारा इनपुट ही एरिया है। और यहाँ पर देखें हमारे पास एक कंडीशन स्टेटमेंट है जहाँ पर देखा जा रहा है कि आइटम सोल्ड जो है वो ग्रेटर दैन 100 है एंड आइटम ब्रोकन जो है वो इक्वल टू ज़ीरो है। तो यही चीज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आइटम सोल्ड ग्रेटर दैन 100 एंड आइटम ब्रोकन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होती है, यानी कि ये ट्रू होती है, तो इसके साथ हमारा एसोसिएट कोड क्या है, बोनस इज़ इक्वल टू 10,000। तो यही चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा एसोसिएट कोड है इसके साथ। तो उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारी ग्रॉस सैलरी जो है वो कैलकुलेट हो रही है बेसिक सैलरी प्लस आइटम सोल्ड मल्टीप्लाई विद 8 प्लस बोनस। तो यही चीज़ जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वही चीज़ वैसे ही यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। और उसके बाद ये देखें ये प्रिंट हो रही है हमारी ग्रॉस सैलरी, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो प्रिंट हो रही है हमारी वो ग्रॉस सैलरी है और उसके बाद प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो रहा है। तो दूसरी सूरत में देखें कि अगर जो आइटम्स हैं वो ग्रेटर दैन 100 नहीं है और ब्रोकन आइटम भी कुछ हैं, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है, तो उस सूरत में हमारे पास यहाँ पर कुछ भी बोनस में नहीं है और डायरेक्ट जो है हमारी वो ग्रॉस सैलरी जो है वो कैलकुलेट होगी और वो ग्रॉस सैलरी प्रिंट होगी और प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो इस सूरत में भी देखें कि अगर हमारे पास ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाती है और ये एक लाइन ही है जो इसके साथ एसोसिएट है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स होती है तो ये जो स्टेटमेंट है बोनस 1000 वाली ये रन नहीं होगी, ये डायरेक्ट जो है ये ग्रॉस सैलरी पे ही चला जाएगा और बोनस को आप जानते हैं कि हमने यहाँ पर फिर ज़ीरो सेट किया हुआ है, तो उसके बाद ये ग्रॉस सैलरी प्रिंट होकर प्रोग्राम हमारा क्लोज हो जाएगा। तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में हमको एक एक्टिविटी 3.1 दी गई है, तो इसको हम ज़रा देख लेते हैं कि ये क्या है। तो इसमें हमें वो कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम, कि आप एक प्रोग्राम लिखें दैट टेक द एज ऑफ पर्सन, जो एक पर्सन या एक शख्स की जो है वो एज ले एज अ इनपुट एंड डिस्प्ले टीनेजर, और वो डिस्प्ले करे टीनेजर इफ़ द एज लाइज बिटवीन 13 एंड 19।
अगर उसकी एज जो है वो 13 से 19 साल के दरमियान में है तो हमें मैसेज प्रिंट होना चाहिए टीन एजर। ठीक है, मतलब प्रोग्राम बिल्कुल सिंपल सा है कि हमने एक बंदे की जो है वो एज पूछनी है और उस एज को हमने चेक करना है कि वो 13 से लेकर 19 साल है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक टीन एजर है। तो इस प्रोग्राम को भी हम अब देख लेते हैं। तो ये देखें, हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें एज को मैंने एज ए इंट ले लिया है और यहाँ पर मैसेज प्रिंट किया कि प्लीज़ एंटर योर एज इन ईयर्स, कि आप अपनी साल के एतबार से अपनी एज जो है वो दाखिल करें और वो जो नंबर होगा वो एज में जाकर महफूज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वही कंडीशन लगाई हुई है कि इफ़ एज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 13 एंड एज जो है वो लेस दैन इक्वल टू 19, तो हमें मैसेज प्रिंट होना चाहिए क्या, टीन एजर। सही है। तो अब हम ज़रा इसको कंपाइल कर लेते हैं और इसको साथ रन भी करते हैं। तो यहाँ पर वो मुझसे पूछ रहा है कि आप अपनी एज जो है वो ईयर्स में बताएं। तो मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर प्रिंट कह देता हूँ कि 15। तो यहाँ पर देखें वो मुझे कह रहा है कि ये एक टीन एजर एज है। ठीक है, तो अगर मैं मिसाल के तौर पर कोई एज जो है वो 13 से कम या 19 से ज़्यादा डाल देता हूँ तो मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने उस कंडीशन को यहाँ पर प्रोग्राम ही नहीं किया। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ 39। तो ये देखें, यहाँ पर प्रोग्राम जो है हमारा सिर्फ एक कर्सर ही शो कर रहा है, क्योंकि हमने इस कंडीशन को प्रोग्राम ही नहीं किया था। तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्टिविटी 3.2 और इसमें हमें क्या कहा गया है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक ईयर एज इनपुट एंड डिस्प्ले लीप ईयर इफ़ द इनपुट ईयर इज़ लीप ईयर। कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि आपने एक साल का नंबर लेना है और उस नंबर को आपने चेक करना है कि ये लीप ईयर है या कि लीप ईयर नहीं है। और लीप ईयर का फार्मूला ये होता है कि आप उस साल के नंबर को जो है ना वो 4 पर तकसीम कर दें और बाकी अगर आपके पास ज़ीरो बच रहा है, मतलब मॉडुलस, अगर आप उस साल को 4 पे करते हैं, मॉडुलस करते हैं और उसमें हमें जवाब जो है वो ज़ीरो मिल रहा है, तो मतलब वो पूरा पूरा तकसीम हो गया है, तो इसका मतलब है कि वो एक लीप ईयर है। अगर उससे कुछ बच रहा है तो मतलब वो लीप ईयर नहीं है। बड़ा ही सिंपल सा प्रोग्राम है, तो इसको भी हम ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम है और यहाँ पर मैंने इंट ईयर लिया हुआ है और यहाँ पर कहा है मैंने प्लीज़ एंटर द ईयर इन नंबर्स, कि ईयर्स को आप एक नंबर में दाखिल करें और वो जो नंबर्स होंगे वो ईयर में आकर स्टोर हो जाएंगे। और यहाँ पर देखें, मैं उस नंबर जो कि ईयर में महफूज हुए हैं उसका मैं मॉडुलस कैलकुलेट कर रहा हूँ 4 के साथ, और इसका मॉडुलस का जवाब जो है अगर वो ज़ीरो आता है तो इट्स मीन कि वो एक लीप ईयर है। ठीक है, यही बात हमने पहले ही डिस्कस की है। तो अब मैं ज़रा इसको कंपाइल करता हूँ और इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पर हम कह रहा है कि प्लीज़ एंटर द ईयर इन नंबर, तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कह देता हूँ 2020। तो वो हमें कह रहा है कि ये एक लीप ईयर है। इसी तरह से ये मैं इस प्रोग्राम को अगर दोबारा रन करता हूँ और यहाँ पर कह देता हूँ 2021, तो ये देखें हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आ रही, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हमें जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टिप के बारे में बताया जा रहा है, और वो इम्पॉर्टेंट टिप क्या है, प्रॉपर्ली इंडेंट द इंस्ट्रक्शंस अंडर इफ़ स्टेटमेंट यूजिंग टैब्स। कि इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल जब आप कर रहे हों तो उसके टैब का आप ख़ास ख्याल रखें और उसको एक मुकम्मल तरतीब से ही रहने दें। इट इम्प्रूव्स द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। इससे जो है आपको प्रोग्राम पढ़ने में आसानी होती है। अब इस बात से क्या मुराद है ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हमने पिछली दफ़ा एक प्रोग्राम लिखा था, तो ये हमारे पास वो प्रोग्राम है। वो कह रहा था कि इफ़ कंडीशन को जब आप इस्तेमाल कर रहे हों, इसका जो इंडेंट है वो आपने बिल्कुल बराबर रखना है और टैब्स का आप इस्तेमाल करें। तो अब आप ये देखें कि ये मेरे पास एक इफ़ कंडीशन है, ये मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। तो इसको आप देखें तो ये इफ़ कंडीशन के दरमियान में से यहाँ पर देखें तो ये एक टैब लगे हुए हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये इफ़ स्टेटमेंट के अंदर ही आ रही हैं। ठीक है, तो ये देखें ये इफ़ स्टेटमेंट के अंदर नहीं है, तो ये देखें मैंने अलहदा तौर पर लिखा हुआ है। और इस तरह से ये इफ़ स्टेटमेंट देखें तो ये शुरू में आ रही है, और इफ़ स्टेटमेंट के इस जगह पर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये भी मैंने टैब लगाकर आगे ही
लिखा हुआ है। ये जब जैसे ही आप ये करली ब्रेस लगा के एंटर करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो यहाँ पर ही शो होगा और उसके बाद भी यहाँ तक शो होगा। जब तक आप इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते रहेंगे तो ये आपको इसी के एक तरतीब के साथ ही जो है ना ये आपके साथ चलता रहेगा। तो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसके अंदर हमने कुछ प्रोग्रामिंग की एग्जांपल देखी हैं, और मेरी आपसे फिर ये रिक्वेस्ट है कि आप मैक्सिमम प्रोग्रामिंग पर ही ध्यान करें। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल का भी ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।